कौवा और कौवी जंगल के एक कोने में रहते थे। वो दोनों कौवे कोई काम धंधा ना करते, बल्कि हमेशा झूठ बोलकर और दूसरों को पागल बनाकर ही अपना पेट भरते थे। कालू जी, भूख लगी है, चलो जंगल जाते हैं और किसी पक्षी को उल्लू बनाकर पेट भरते हैं। गोरी गोरी, कल मैंने देखा था नदी के पास एक चिड़िया समोसे बेचती है। आज उस चिड़िया के पास जाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और सीधा चिड़िया के समोसों के ठेले पर जाते हैं। कौवो, बताओ बताओ, क्या बात है, क्या लेना है आपको? चिड़िया, आप पहले इस तोते को चीज दे दें। मुझे 5 समोसे मीठी चटनी के साथ दे दो चिड़िया। जैसे ही तोता समोसे लेकर जाता है, चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, हम कौवे दूसरे जंगल से आ रहे थे कि किसी ने हमें लूट लिया। हम ऑटो में बैठे थे कि हमारी आंख लग गई और किसी ने हमारे बैग से सारे पैसे निकाल लिए। ये तो बहुत बुरा किया किसी ने आपके साथ। जहाँ बुरे पक्षी हैं, अच्छे भी वहाँ ही रहते हैं, जैसे तुम्हारे जैसे अच्छे पक्षी। चिड़िया चिड़िया, भूखे हैं, बहुत भूख लगी है, हमें 2-2 समोसे ही दे दो। गरीबों का पेट भर जाएगा तो आगे का सफर करने में मुश्किल नहीं होगी। चिड़िया को उन कौवों पर दया आ जाती है और वो उन्हें 2 प्लेट समोसे लगा देती है। कौवे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समोसे खाने लगते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। और तुम्हारे समोसे भी बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे चिड़िया को उल्लू बनाकर कौवे पेट भर समोसे खाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवे फिर से अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में वो एक पेड़ पर बैठकर सलाह करते हैं। कालू जी, आज तो मेरा मिठाई खाने का मन है। झरने के पास एक कबूतर मिठाई बेचता है, मगर उसे उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे भी गौरी कहते हैं, तुम चलो, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगी। गौरी वहाँ जाकर रोने लग जाती है। कबूतर कबूतर चाचा, मिठाई वाले, मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है अगर शाम तक मेरी माँ को एक गुलाब जामुन और 2 रसगुल्ले और लड्डू ना दिए तो मेरी माँ मर जाएगी। बचा लो कबूतर जी, मेरी पत्नी की माँ को बचा लो। तो दिक्कत क्या है, आप मुझसे मिठाई ले जाएं, मेरा तो काम ही मिठाई बेचना है। कबूतर चाचा जी, दिक्कत तो है, हमारे पास पैसे नहीं है, किसी जालिम ने मेरे पति की जेब काट ली है। हाँ, मैं सो गया था और ऑटो में बैठे साथ वाले पक्षी ने अपना काम दिखा दिया। मुझे तो लगता है मेरी जेब चिड़िया ने ही काटी है। अच्छा, तो ये बात है, लो ये मिठाई ले जाओ, जाकर अपनी माँ को बचाओ। अगर मेरी मिठाई खाने से किसी की जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। माँ जी को भी आपकी मिठाई खाकर बहुत खुशी होगी। कौवा और कौवी मिठाई लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पीछे ही चिड़िया वहाँ आती है। कौवों को जाता हुआ देखकर चिड़िया कबूतर से पूछती है, कबूतर, ये यहाँ क्या करने आए थे? बहुत मजबूर थे बेचारे, मिठाई लेने आए थे, मगर रास्ते में ऑटो में किसी ने इन्हें लूट लिया है ना, ऐसा ही है ना? हाँ चिड़िया, मगर तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि यही बात बोलकर ये कौवे कल मुझसे समोसे खा कर गए थे। इसका मतलब वो फ्रॉडिये हैं, वो मुझे चूना लगा गए। और मुझे भी। कालू, जब मैंने कहा कि मेरी माँ मर जाएगी अगर मिठाई ना मिली, तो वो कबूतर तो सच में ही रोने लगा था। मुझे तो हंसी आ रही थी। मैंने दूसरी तरफ मुंह किया अपना जब तुम रो रही थी। माँ मिठाई मांग रही है। अब तो हर रोज किसी नए पक्षी को उल्लू बनाकर पेट भरा करेंगे हम। अगले दिन कौवा और कौवी चील मौसी की दुकान पर जाते हैं। चील जंगल में चाय बनाया करती थी। गोरी और कालू चील के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौवी और कौवे, क्या चाय पीने आए हो?
चील मौसी, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं। हम विदेशी जंगल से आए हैं। चिड़िया ने हमें 2-2 समोसे दिए हैं और आपके पास भेजा है कि जाकर चाय पी ले और पैसे चिड़िया दे देगी। पैसे चिड़िया देगी तो ठीक है, लो तुम ये चाय ले लो, मैं चिड़िया से पैसे ले लूंगी। पीछे से चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। आखिर कब तक तुम ऐसे ही झूठ से काम चलाओगे? एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। क्या हुआ चिड़िया? चील दी, पहले इन्होंने मुझे पागल बनाया, फिर कबूतर चाचा को, और आज आपको चूना लगाने के चक्कर में है ये कौवे। धोखा, झूठ, और वो भी चील मौसी के साथ। गोरी भाग भाग, गोरी भाग, बहुत पिटने वाले हैं। मगर चील उन्हें पकड़ लेती है और मार मार कर उन्हें बंदर बना देती है। ऐसे कौवों को बुरे कामों की सजा मिलती है। सुबह सवेरे ही कौवा चिड़िया के घर आता है। चिड़िया चिड़िया, चलो दाना लेने जाते हैं। रुको कौवे, मैं अपने बच्चों को नाश्ता दे दूं, तब तक तुम बाहर जाकर पेड़ पर बैठो। कौवा जाकर पेड़ पर बैठ जाता है और चिड़िया अपने बच्चों को नाश्ता देती है। मेरे बच्चों, अपनी मम्मा की बातें याद है ना? हाँ मम्मा, अगर कोई आए तो कुंडी नहीं खोलनी, कुंडी तभी खोलनी है जब मम्मा आए। माँ चिड़िया खुश हो जाती है। हाँ, मेरे बच्चे तो बहुत अक्लमंद हैं। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। दोनों कौवा और चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। मैदान में चिड़िया को चने का दाना दिखाई देता है। कौवे कौवे, वहाँ कुछ है, हमें जाकर देखना होगा। चिड़िया, ये तो चने का दाना है। तुम्हारी चोंच छोटी है और कमजोर भी, ये तुमसे खाया नहीं जाएगा। मैं इसे घर ले जाऊंगी और चक्की में आटा बनाकर अपने बच्चों को दे दूंगी। मुझे भूख लगी हुई है, ये चने का दाना तुम मुझे खा लेने दो। तुम्हारे बच्चों के लिए हम कोई और चीज ढूंढ लेंगे। ठीक है, अगर तुम ज्यादा भूखे हो तो तुम इसे खा सकते हो। कौवा जल्दी से वो चने का दाना उठाकर खा लेता है। ये चने का दाना खाकर बचपन याद आ गया, जब मेरी माँ मेरे लिए हर रोज चने का दाना लाया करती थी। कौवे भैया, आप यहाँ बैठकर बचपन ही याद करते रहोगे या आगे भी जाओगे? मेरे बच्चे भूखे हैं। ओ नो चिड़िया, मुझे याद आया, मैं तो अपने घोंसले में अपनी कीमती गले की चेन भूल आया हूँ, वो कोई चोर उठा लेगा। कौवे भैया, तो फिर आप जल्दी से जाइए और वो कीमती चेन उठाकर कहीं छुपा दें। वो चेन तो मेरी माँ की निशानी है, मैं अभी वापस आता हूँ और तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो। चिड़िया वहाँ बैठकर कौवे की राह देखने लगती है। कौवा घोंसले में पहुँच जाता है। चिड़िया को नहीं मालूम कि चने का दाना खाकर तो मेरा सोने को दिल करता है। पेट भर गया, नींद तो आएगी। पागल चिड़िया मेरा इंतजार करती रहेगी। कौवा आराम से घोंसले में लेटकर सो जाता है। 2 घंटे गुजर जाते हैं। चिड़िया वहाँ बैठी कौवे का इंतजार कर रही थी। ये कौवे का बच्चा न जाने कहाँ चला गया है, मैं तो थक गई हूँ। न जाने कब आएगा वो कालू कौवा। एक तोता गुजरता हुआ वहाँ रुकता है। चिड़िया, किसका इंतजार कर रही हो यहाँ बैठकर? तोते भैया, कौवे का। वो अपने घोंसले में कोई कीमती चीज भूल आया था, वो अपनी कीमती चीज लेने गया है और फिर हम दाना लेने जाएंगे। ये सुनकर तोता हंसने लगता है। वो कीमती चीज थी उस आलसी कौवे की नींद। वो तो अपने घोंसले में सोया हुआ खर्राटे ले रहा है, मैं अभी अभी उसे देख कर आया हूँ। तोते की बात सुनकर चिड़िया को कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। तो ये कौवे का बच्चा मुझसे झूठ बोलकर गया था, मैं उस कौवे से बदला जरूर लूंगी। चिड़िया उड़ती है और घने जंगल से अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेती है। चिड़िया घर आकर अपने बच्चों को भोजन देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। थका हुआ हूँ, आज तो भोजन की खोज करने को जरा मन नहीं कर रहा। आज फिर उस छोटी चिड़िया को पागल बनाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। कौवे भैया, आप क्या आपकी उस दिन वाली कीमती गले की चेन मिल गई थी? ना कहाँ। जब मैं वापस गया तो मोटी चोंच वाला तोता मेरी चेन चुरा कर जा रहा था। मैंने उसका पीछा किया और वो एक पेड़ की खोखर में जाकर छुप गया। मैं तो शाम तक वहाँ बैठकर उसका पेड़ की छेद से निकलने का इंतजार करता रहा। मगर वो तोता उस दिन मैंने भी देखा था। तुम्हें सोता देखकर वो मेरे पास ही आया था। ये सुनकर कौवे की हवा निकल जाती है और वो चुप हो जाता है और सर झुका लेता है। कोई बात नहीं कौवे भैया, जब मुझे नींद आती है तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अब चलें दाना लेने।
हाँ हाँ, मैं तुम्हें लेने ही तो आया हूँ। फिर चिड़िया और कौवा दाना लेने चले जाते हैं, मगर आज चिड़िया कौवे को सबक सिखाना चाहती थी। कौवे भैया, आज भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि आज रात मुझे सपना ही नहीं आया। कौन सा सपना? यही कि भोजन कहाँ से मिलेगा। मैं तो हर रोज अपने सपने में देख लेती हूँ कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा, और फिर सुबह जाकर वहाँ से अपना भोजन ले लेती हूँ। तो अब सो जाओ थोड़ी देर, ये जगह ठीक है। तुम यहाँ पेड़ के साथ टेक लगाकर सो जाओ और सपने में देखो कि भोजन कहाँ से मिलेगा। खाली पेट मुझे नींद नहीं आती, उसके लिए आज तुम्हें मेरे लिए मीठा फल ढूंढ कर लाना होगा, और फिर कल से मैं सपना रात को ही देख कर आया करूँगी और हम दोनों सीधे भोजन वाली जगह पर पहुँच जाया करेंगे। एक दिन की क्या बात है, मैं चिड़िया को कुछ ला देता हूँ। कौवा उड़ता है और चिड़िया के लिए घने जंगल में जाता है। कौवा चिड़िया के लिए मीठा फल ढूंढ लेता है और वापस आता है। चिड़िया मजे मजे से मीठा फल खा लेती है और अपना पेट भर लेती है। चिड़िया चिड़िया, अब जल्दी से जाओ, पेट तो तुम्हारा गया भर, अब सपना देखो। कौवे भैया, यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही, मैं घर जाकर सो जाती हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। ऐसा कहकर चिड़िया उड़ जाती है। चिड़िया आराम से अपने बच्चों के लिए दाना लेती है और घर चली जाती है। दुष्ट कौवा शाम तक वहाँ बैठकर चिड़िया का इंतजार करता है और भूख से काएं काएं करता रहता है। ऐसे चिड़िया कौवे को सजा देती है।